हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो आइए पूरी जानकारी देख लेते हैं अपन। तो 9 मार्च से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल तक है। तो 8 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी हैं। तो जो तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी हैं वो लेवल 5 की वैकेंसी हैं। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 29,000 से लेकर 92,000 तक होगी। ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा ग्रेड 3 में आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी जो कि 19,900 से लेकर 63,000 तक है। इसके अलावा इसमें मेडिकल के लिए भी बता रखा है, जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसमें एज लिमिट के लिए ग्रेड 1 की 18 से 36 साल मैक्सिमम एज है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल एज है। टोटल 9,144 वैकेंसी निकल चुकी हैं और जिसमें ग्रेड 1 की 1,092 वैकेंसी है, जबकि ग्रेड 3 की 8,052 वैकेंसी है। इसके बाद हम आगे पूरी जानकारी देखते हैं। इसमें जो आपकी एज लिमिट देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से देखी जाएगी। इसके बाद हम मेडिकल की जानकारी देखते हैं। तो इसमें मेडिकल में जो B1 चिकित्सा मानक दे रखा है वो ग्रेड 1 के लिए है, जबकि A3 और B2 ये ग्रेड 3 के लिए है। तो इसमें शारीरिक रूप से हर तरह से फिट के लिए कह रहा है। और इसमें जो आपका दूरदृष्टि है वो या तो आप चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9 और निकट दृष्टि में 0.6 होना चाहिए, चश्मे या चश्मे के बिना भी। इसके अलावा कलर विज़न, दूरबीन विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न के लिए टेस्ट पास करना होगा A3 के लिए। इसके बाद B1 में दूरदृष्टि 6/9 और 6/12 तक है, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। और इसके अलावा इसमें निकट दृष्टि के लिए 0.6 बोल रखा है, चश्मे के साथ या उसके बिना, जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो। इसके अलावा कलर विज़न, दूरबीन विज़न और नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न के लिए टेस्ट पास करना होगा। और B2 के लिए 6/9 और 6/12 है, चश्मे के साथ और उसके बिना। और निकट दृष्टि के लिए 0.6 दे रखा है। इसके अलावा दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। इसके अलावा इसमें जो एज लिमिट दे रखी है उसमें अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। जैसे जो मैक्सिमम एज है 18 से 33 और 18 से 36, उसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इसमें। तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसके अलावा इसमें जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये फीस है। और ST, SC और फीमेल EX सर्विसमैन इन सभी के लिए 250 रुपये फीस है। जब आपका CBT एग्ज़ाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप अगर बैठेंगे उसके बाद ही आपको फ़ीस रिफंड होगी। अगर आप CBT एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपको 400 रुपये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। जनरल, OBC, EWS वालों को 400 रुपये रिफंड होगी CBT एग्ज़ाम बैठने के बाद। और ST, SC, EX सर्विसमैन और महिला, इनको 250 रुपये पूरी फ़ीस वापस हो जाएगी CBT एग्ज़ाम में बैठने के बाद। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद DV होगा और लास्ट में मेडिकल होगा। तो इसकी जो पहले भर्ती आ चुकी है उसमें 2018 में आई थी। तो उसमें 2 CBT होते थे, CBT 1, CBT 2। इस बार सिर्फ एक ही CBT होगा, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। तो इसमें जो है CBT में प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग CBT होगा, यानी ग्रेड 1 पोस्ट के लिए आपको अलग एग्ज़ाम देना होगा और ग्रेड 3 के लिए अलग एग्ज़ाम देना होगा। दोनों का जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो अलग अलग होगा। इसके अलावा ग्रेड 1 सिग्नल के लिए
जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आएंगे। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो कई शिफ्टों में होगा। जैसे एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट होती हैं, उस हिसाब से। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए भी 30% है और ST के लिए 25% है। इसके अलावा CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। तो CBT 1 के मार्क्स के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी और उसी के बाद आपका आगे DV और मेडिकल होगा और CBT 1 के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। इसके सिलेबस में तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए सिलेबस दे रखा है। इसमें GK आएगी, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर है और गणित आएगी इसमें। इसके अलावा इसमें बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग भी आएगी। तो इसके सिलेबस में GK के 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। इसके अलावा रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और मैथ के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसके अलावा साइंस होगी और इंजीनियरिंग, वो 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर का ही पेपर होगा और 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसके बाद तकनीशियन ग्रेड 3 के लिए सिलेबस दे रखा है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी जनरल EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, OBC और SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। इसके अलावा CBT 1 के आधार पर कट ऑफ निकलेगी और आगे के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और इसमें गणित आएगी, रीजनिंग आएगी और साइंस इंजीनियरिंग आएगी और GK आएगी। इसमें थोड़ा अलग है। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन 25 आएंगे, रीजनिंग के भी 25 आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे और GK के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर है, 1.5 घंटे का टाइम है। उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आगे बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट ये बनाना होगा ईमेल ID से, तो आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरते समय फ़ोटो और सिग्नेचर का बिल्कुल ध्यान रखिए। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रेलवे ग्रुप D में, तो उसमें फ़ोटो की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो फ़ोटो और साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। इसमें जो साइज़ दे रखी है 30 से 70 KB, इसी के बीच रखें JPG में। तो ये आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसके बाद इसमें जिस RRB जोन से आप भरना चाहते हैं फॉर्म, वो देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट हैं उसके लिए आपके पास भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अगर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में इन ट्रेड से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो एक 15वें नंबर की पोस्ट है तकनीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इसके लिए फ़िज़िक्स और मैथ के साथ 10+2 यानी 12 में जिसके PCM सब्जेक्ट था वो तकनीशियन ग्रेड 3 सिग्नल के लिए भी एलिजिबल है। और बची जो सभी पोस्टें हैं, टोटल 18 पोस्टें हैं, तो उनमें अगर आपने ITI किया है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने एक अप्रेंटिस कोर्स किया है रेलवे में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो जो पहला दे रखा है एक तो, और एक 15वां दे रखा है। तो उसके अलावा यानी 15वें में भी ITI वाले एलिजिबल हैं, और जो पहली के अलावा जो सभी 18 पोस्ट दे रखी हैं
उनमें ITI वाले और अप्रेंटिस वाले एलिजिबल हैं। तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा इसमें अलग अलग पदों के बारे में बता रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है इसमें। बावन पेज की PDF है ये। तो ये पूरी आप देख सकते हैं। इसमें जो सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो इन्हीं प्रारूप में होनी चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।